Very good evening to all of you, dear kiddos. Dear kiddos, today in our subject Maths, chapter number 6, Fun with Give and Take, I took the topic Fill in the missing numbers in the colored boxes. Means you are watching right now, there are some boxes in these problems, and these boxes are empty. And in these questions, we have to put a proper number in these colored boxes. It is we can say it's like a puzzle for you students. आप एक तरह से puzzle है, आपको दिख रहा है कि माइनस है, लेकिन आपको बीच में से इसमें से क्या हो गए हैं नंबर जो है वो गायब से हो गए. ठीक है, तो आपको क्या करना है, नंबर्स को फाइंड आउट करना है कि इनके अंदर ऐसा कौन सा नंबर था. तो चलिए अगर हम फर्स्ट वाले में लेके चलेंगे, ये देखिए मैं हाईलाइट कर रही हूँ, आपको फोकस कर रही हूँ यहाँ पे. तो आप देखेंगे तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे है 8, उसमें से माइनस हुआ है कोई नंबर और आंसर आया है 5. तो बेटा सबसे बेस्ट तरीका, वैसे इसके बहुत सारे मेथड्स हैं, वेज आर देयर टू गेट दिस डिजिट, बट अभी आप बहुत छोटे हो, स्मॉल हो, क्लास 3rd में हो, तो मैं आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से समझाऊंगी. हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या होता है, यहाँ पे आप एक एक करके ना बेटा नंबर लगाना शुरू कर दो. आप सोचो अपने मन में, सपोज यहाँ पे 1 है, तो 8 में से 1 को माइनस करना है. कभी 5 आ सकता है? नहीं है, 1 गलत है. चलिए 2 लगाइए यहाँ पे. 8 - 2 कितना होता है? 5 होता है? नहीं होता ना, गलत है. 8 - 2 तो 6 होता है. चलिए ये भी गलत है. अब हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, सपोज यहाँ पे 3 है, तो 8 - 3 कितना होता है? 5 होता है. यस, 8 - 3 क्या होता है? 5. इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा? 3 आएगा. क्लियर हो गया बेटा? उस तरह से अब हम यहाँ पे लेके चलते हैं. ये तो बहुत ही सिंपल है, जैसे आप सॉल्व करते ही हैं कि 7 - 3 कितना आएगा, तो 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो आंसर 4 आ जाएगा. ठीक है स्टूडेंट्स, दैट मीन्स आपने फर्स्ट पजल सॉल्व कर दी है. 8 - 3 = 5 एंड 7 - 3 = 4. तो ये हो गया आपका बिल्कुल करेक्ट. चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बेटा. राइट नाउ इन दिस क्वेश्चन फर्स्ट डिजिट इज इनविजिबल. यहाँ पे आप खाली है, इनविजिबल है, आपको पता नहीं है यहाँ पे क्या है, तो क्या नंबर यहाँ पे आ सकता है. मैंने आपको बताया कि एक एक करके हिट एंड ट्रायल करके करते हैं. माइनस हो रहा है, ध्यान रखिएगा, माइनस हो रहा है. तो अगर मैं यहाँ पे सपोज 1 लिख लेती हूँ, तो 1 में से 7 माइनस हो सकता है? 1 - 7 2 तो नहीं हो सकता. आप सोच के चलिए, 2 - 7 नहीं हो सकता. 3 - 7, मतलब ऑफकोर्स ही बात है कि यहाँ पे जो है आपके पास 7 से छोटा नंबर तो नहीं आ सकता. ठीक है, तो चलिए अब हम 7 से बड़ा नंबर लेके चलते हैं. 8 मान के चलिए, क्या यहाँ पे 8 आ सकता है? 8 में से 7 गए, 2 आता है? ये भी गलत है. तो चलिए 8 के बदले हम लिखते हैं यहाँ पे 9. तो 9 - 7 2 होता है. यस, बिल्कुल सही है, 9 - 7 होता है 2. ये भी पजल आपने सॉल्व कर दी है. ठीक है, तो चलिए इस वाले में बॉक्स में चलते हैं. सेकंड वाले में क्या आ सकता है, एक एक करके करना शुरू करिए. अब आप जैसे आप एक एक करके करना शुरू करेंगे तो बेटा आप ध्यान से देखिएगा, इस वाले में 1 में से क्या ऐसा नंबर माइनस किया जाए. 1 में से, ये देखिए आपके पास 1 पेंसिल है, इसमें से क्या हटा दिया जाए कि 3 आ जाए. इज इट पॉसिबल? बिल्कुल नहीं, दिस इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू. तो दैट मीन्स यहाँ पर ये 1 नहीं होगा. इसका मतलब ये तो पॉसिबल है ही नहीं, ये 1 के बदले कुछ और हो सकता है. अब आपको पता है जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, ज़रूर इसने यहाँ से 100% इसने अपने बगल वाले से बोरो किया होगा. यही तो सिखाते हैं ना बेटा हम आपको सब्ट्रैक्शन के केसेस में. तो अगर इसने यहाँ से बोरो किया होगा, बोरो मतलब मांगा होगा, तो ये 2 1 हुआ होगा. इमेजिन करके चल रहे हैं हम, जब कोई माइनस में पॉसिबिलिटी ना हो. ध्यान से सुन लीजिए, जैसे 1 में से माइनस करके 3 नहीं आ सकता, पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे केसेस में बोरो करिए. तो 1 ने 2 से बोरो किया, यहाँ पे 1 बच गया और ये हो गया 11. समझ में आ गया? चलिए अब हम देखते हैं, अब ये 1 1 नहीं रहा बेटा, अब ये बन चुका है 11. ठीक है, अब ये सोच के चलिए 11 में से ऐसा क्या माइनस किया जाए कि 3 आ जाए. अगेन यहाँ पे आप 1 रखिए. 11 - 1 10 होता है. 11 - 2 9 होता है. 11 - 3 8 होता है. ऐसे ऐसे करके आप हिट एंड ट्रायल करके चलेंगे तो आप देखेंगे एक एक करके 1 से स्टार्ट कर दिया करो, इनफैक्ट 0 से स्टार्ट कर दिया करो. तो 11 - 8 3 होता है. बिल्कुल करेक्ट है. ठीक है,
तो चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पे इसकी। तो यहाँ पे ये नंबर क्या बचा है बेटा, अब एक्चुअल में ये 2 नहीं रह गया, ये रह चुका है यहाँ पे 1। तो 1 माइनस 1 ऑफकोर्स 1 माइनस 1 0। तो ये आंसर आपको मिल चुका है बेटा, ये देखिए आंसर मिल चुका है। यहाँ पे 9, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 0 है ना, इजी। बस हिट एंड ट्रायल का मेथड का यूज़ करिए। देखिए नेक्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। आप स्टूडेंट्स आप खुद सोचिए बेटा, यहाँ पे 6 है माइनस वॉट, 6 में से ऐसा क्या माइनस किया जाए कि 0 आ जाए। ये तो खैर सभी को पता है कि अगर आपके पास 6 टॉफ़ीज़ हैं और आप चाहते हो आपके पास 0 टॉफ़ीज़ बचे, इसका मतलब यहाँ पे 6 आना चाहिए। 6 माइनस 6 0। यहाँ पे क्या नंबर आना चाहिए, अब आपको फिर यहाँ पे सोचना है। यहाँ पे हम लोग कहाँ से, 0 माइनस 3 6 नहीं हो सकता, 1 माइनस 3 6 नहीं हो सकता, 2 माइनस 3 6 नहीं हो सकता। ऐसे करके 1 2 3 लगाते रहिए बेटा, एक एक करके नंबर लगाते रहिए और आंसर चेक करते रहिए। तो अब अगर ध्यान से आप देखेंगे तो यहाँ पे एक एक करके जब आप जाएंगे तो 9 आ जाएगा। 9 माइनस 3 6। बेटा इसके बहुत सारे, मैं आपको फिर बता रही हूँ, आप लोग क्लास 3 के स्टूडेंट्स हैं तो मैं आप लोगों को हिट एंड ट्रायल सिखा रही हूँ। अदरवाइज़ आपके पास और भी बहुत सारे इसमें तरीके होते हैं सॉल्व करने के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन है आपके पास, फिर से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे बेटा। 4 माइनस 8 इक्वल्स 2 क्या आएगा, क्या ये पॉसिबल है सब्ट्रैक्शन, जैसे मैंने पहले वाले में बताया था आपको। 4 माइनस 8 नहीं पॉसिबल है, तो ऑफ कोर्स ही बात है कि ज़रूर 4 ने अपने बगल वाले से बोरो किया होगा। तो 4 ने इससे बोरो किया, तो 4 इससे कैसे बोरो करेगा, ये क्या बचेगा 3 और ये हो जाएगा 14। आई रिक्वेस्ट यू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, काइंडली फॉलो द टोटल एल्गोरिथम, टोटल प्रोसेस आपको फॉलो करनी चाहिए, चाहे आप कितने भी स्मार्ट हो जाओ, एटलीस्ट क्लास 5 तक। ऐसे में मिस्टेक होने के चांसेस नहीं होते हैं, ठीक है। तो चलिए 14 माइनस 8 इक्वल्स टू 6, बहुत ही ईजी है। उसके बाद 3 माइन, यहाँ पे 3 बचा हुआ है ना, अब इसे 4 नहीं 3 मानेंगे। 3 माइनस 3 0। अब यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर आएगा, किस नंबर से, मतलब यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर आए जिसमें से अगर हम 2 को माइनस कर दें तो आंसर 2 आ जाए। हिट एंड ट्रायल लगाइए। 0 माइनस 2 2 नहीं होता, 1 माइनस 2 2 नहीं होता, 2 माइनस 2 2 नहीं होता, 3 माइनस 2 2 नहीं होता, यस 4 माइनस 2 2 होता है। इस तरह से आप स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करेंगे। चलिए बेटा एक और प्रॉब्लम्स मैं आपके पास ये लेके आई हूँ, ये देखिए मैंने अपने आप ये प्रॉब्लम्स बनाई हुई है। तो यहाँ पे देखिए 5, ये तो सिंपल है। 5 माइनस 3, क्योंकि माइनस हो रहा है, 5 माइनस 3 क्या आएगा, आप लोग कहेंगे बिल्कुल 2 आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट वाले में देखिए, इस पे आपको थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि इसे कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, मैं फिर से बता रही हूँ स्टूडेंट्स, जब आपके पास ऊपर वाला नंबर मिसिंग हो जाता है तो आपको इसमें थोड़ा सा ज़्यादा सोचना पड़ता है बेटा, ठीक है। मतलब किस नंबर से 4 को माइनस किया जाए कि 7 आ जाए। फिर से देखिए, किस नंबर से -4 किया जाए कि 7 आ जाए। हिट एंड ट्रायल लगा सकते हैं आप लोग, और आप लोग ये 9 8 7 6 ऐसे भी हिट एंड ट्रायल लगा सकते हैं, 0 1 2 3 जहाँ से आपकी मर्जी है, ठीक है ना। तो अब आप सोच के चलेंगे बेटा कि आप यहाँ पे 1 माइनस 4 7 नहीं हो सकता, 2 माइनस 4 7 नहीं हो सकता, 3 माइनस 4 7 नहीं हो सकता। इनफैक्ट सोच के चलेंगे तो 7 मेरे कहने का 4 माइनस 4 7 नहीं हो सकता। तो सीधे हम आगे बढ़ जाते हैं, क्या 8 माइनस 4 7 होता है, बिल्कुल नहीं। 9 माइनस 4 7 होता है, बिल्कुल नहीं। 10 माइनस 4 7 होता है, बिल्कुल नहीं। 11 माइनस 4 7 होता है, येस 11 में से 4 को माइनस किया जाए तो क्या होता है, 7 होता है। इसका मतलब अब यहाँ पे 11 आप कैसे लिखेंगे वो आपको सोचना है। तो देखिए बेटा हम लोग यहाँ पे 11 कैसे लिख सकते हैं, 11 इसमें आएगी तो सिंगल डिजिट, 11 तो नहीं आ सकती है। तो आप जानते हैं कि यहाँ पे आपकी क्या मतलब, ये वाली डिजिट जो होती है वो हमेशा बोरो वाली होती है, तो इसका मतलब पीछे वाली डिजिट ही हम पहले लिखेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, अगर 11 है या कोई भी 2 डिजिट का नंबर है तो पहले हम लोग पीछे वाली प्लेस ही यहाँ पे लिखेंगे। इसका मतलब ये वाला 1 इससे बोरो हुआ होगा, ठीक है। तो अब हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे 1 माइनस 4 7 नहीं है, एक्चुअल में इसने इससे बोरो किया था तब जाके ये 11 हुआ था, ठीक है। आप इसे 11 लिख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर इसने इससे बोरो किया था इसका मतलब ये 6 हुआ होगा। अब यहाँ पे क्या आएगा, 6 में से क्या माइनस किया जाए, 1 आए, यस 6 में से 5 माइनस किया जाए तो 1 आएगा। तो आप इसे कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स,
तो लिखते समय आप इसे ध्यान से देखिएगा। आप इसे इस तरह से लिखेंगे 5 - 3 2 आया था, 11 यहाँ पे नहीं आ सकता तो आप 11 यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे इन दोनों में से पीछे वाली डिजिट लिखेंगे 1, ठीक है। और आगे वाली डिजिट जो है वो यहाँ से बोरो से आई है, तो यहाँ पे ये क्या हो रखा है, एक्चुअल में क्या हुआ है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये हो रखा है यहाँ पे 6, ठीक है, और यहाँ पे आ गया 5। तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप मैंने आपकी बहुत सारी क्वेरीज़ यहाँ पे सॉल्व कर दी है। तो लास्ट डे मेरे वीडियोस में बच्चे ने कमेंट करके पूछा था मैम ये मिसिंग नंबर समझा दीजिए, तो मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप मैंने आपको सेटिस्फाई किया है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।